हमारे जो खानदान में जब हमारे जो परदादा जी थे लैना सिंह, उनका इंडिया गेट में नाम है उनका। हमारे जितने भी ताए चाचे सभी आर्मी में, कोई आरटी में, कोई हर जगह मतलब अपना सभी मतलब आर्मी में पूरी सर्विस करके आए। तो ऐसे ही हम चले गए आर्मी में। आर्मी में चले गए तो अब अपना पीटी कोर में चले गए। पीटी कोर में उनको अच्छी तरह से वो बच्चों को प्रैक्टिस दिया। उसके बाद फिर रिटायरमेंट होने के बाद मैं अपने गाँव में प्रैक्टिस दे रहा हूँ। जो मेरी ट्रेनिंग ली हुई है 100% बच्चा जो है 25% के अंदर आएगा। मैं उनको फिट रखता हूँ कि अपना बिल्कुल भी अपना एक्स्ट्रा टाइम में शाम के टाइम पर अपना कीमती समय निकाल करके मैं जरूर जाता हूँ अपना काम कुम छोड़ करके। नहीं, पहले बच्चे। नमस्कार दोस्तों, तुम देखा थे जम्मू परिवर्तन और मैं आज असलातिया। दोस्तों, साड़ी डोगरें दी गल गै बक्खरी, साढ़े डोगरें दी शान गै बक्खरी। साढ़े खंड मिठे लोग डोगरे, साढ़े मेहनती ते शूरवीर डोगरे। मेरे कन्नै रकेश सिंह सलाथिया होर बैठे ने और मेरे दुई बक्खी सरपंच जतिंदर सिंह होर बैठे ने। अज्ज मैं इस घर च कैसी पुज्जे ना, मैं तुसें दस्सी ओड़ना। सूबेदार रकेश सिंह हुंदे कोल मैं आया ना और सरपंच हुंदे सादे पर मैं इत्थै पुज्जे ना। अज्ज बड़ी बड्डी गल्ल है कि रकेश हुंदे कारण इस ग्रां दे किन्ने बच्चे भर्थी होए ने। अस गल्लबात करने आं सरपंच हुंदे कन्नै। सरपंच जी, अज्ज किन्नी बड्डी गल्ल है, रकेश होर आर्मी च अपना योगदान दिंदे रेह्, इत्थै सिपाहियें ट्रेनिंग दिंदे रेह्, लेकिन उ'नें ओह् कोशिशां नहीं छड्डियां। अज्ज मुड़े भर्थी करियै एह् फिर आर्मी च भेजा दे न। अजय जी, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हां जेह्ड़े तुस मेरे इक सादे भ्रा हो। और मैं थुहानूं सनां, एह् रकेश सिंह होर जेह्ड़े न मंडी रोड गुड़ा सलाथिया महला सियानी रौह्ने वाले, और एह् मेरी फैमिली है। मेरी अपनी साढ़ी पर्सनल फैमिली है। मेरे कोला उमरी बड्डे तो कोई 3-4 साल बड्डे, मैं रिश्ते इंदा मैं चाचा लग्गना। रकेश सिंह होर आर्मी दे बिच फर्स्ट ट्राई च नौकर होए। इन्हें सूबेदारी पेंशन आई, इन्हें 30 साल आर्मी सेवा की। एह् जिसलै पेंशन आए न, पेंशन आए तो साढ़ी बड़ी गप्प लगदी, आपूं जा बड़ा साढ़ा आपूं जा प्यार हा, हासा मजाक चलदे रौह्ना। मैं रकेश, एह् इंस्ट्रक्टर हे आर्मी बिच। हुण पता जेह्ड़ा इंस्ट्रक्टर जेह्ड़ा जवानी तैयार करदा, इंदे हत्थें लेफ्टिनेंट भी जंदे, सिपाही ते बेशुमार जंदे न, ते काफ़ी ज़्यादा लेफ्टिनेंट इंदे हत्थें निकलदे न जेह्ड़े डायरेक्टर जंदे न। मैं जिसलै पेंशन आए तो काफ़ी देर बाद साढ़ी इ'यां आपूं जा गप्प लग्गन। मैं यार रकेश, तो सूबेदारी पेंशन आए ना, 30 साल तुसें अपना बचपन दी जवानी जेह्ड़ी तुसें फौज ही दित्ती है, अपने परिवार कोला दूर, बड़ी कुर्बानी होंदी है आर्मी नौकरी करना, परिवार कोला दूर होना, बच्चे कोला दूर होना, माँ प्यो कोला दूर होना। मैं आखेआ यार, जित्थै तूं 30 साल दित्ते न, इक घैंटा बच्चे इत्थै बड़ा देई ओड़ा, नुआढ़े केह् होग भाई। जेह्ड़ी तेरी फिटनेस है, इन्नी शानदार फिटनेस है, सूमरी दे बिच भी इन्नी शानदार फिटनेस है, भाई जेह्ड़ी इसलै नौजवान 30 साल दे नौजवान च नहीं है। इक ते महा साढ़े जेह्ड़ा जंग यूथ है नशे बाकी जा दा, सिद्धी लाइन पर लग्गन। और खासकर जिसलै तेरी ट्रेनिंग दित्ती दी होङन, अगर तूं 20 मुड़े ट्रेनिंग देगा, 5 भी इक बैच बिच होङन, ते बड़ी बड्डी गल्ल है इक ग्रां वास्ते। इक समझ लो भाई, इंसान इस धरती पर आए दा, कुछ ना कुछ अपने ताई ते नौकरी कीती 30 साल, ग्रां वास्ते भी इक करना चाहिदा। इक स्टैंट नहीं लाया इस बंदे ने। इस गल्ला गी सोचने बचाने ने आखेआ कल्ले कोला कम्म मेरा शुरू है, कल्ले कोला मेरा एह् मिशन शुरू है। और अज्ज मैं थुहानूं सनां, इक बड़ी खुशी आह्ली गल्ल है, 20-22-23 मुड़े अजें तक जेह्ड़े इंदे हत्थों निकली जान, जेह्ड़े नौकर होई चुके दे न। अज्ज भी माता रानी ते कोई 12 और 15 मुड़े टीम है जेह्ड़ी रेडी है। रकेश जी, अज्ज कि'यां लग्गा दा कि तुसें अपने हत्थे दे जेह्ड़े बूटे लाए हे, अज्ज ओह् खिड़ियै शैल विशाल बूटे बनी गे न? अजय जी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक्स सूबेदार APTC राकेश सिंह, हमारा जो स्कूल है वो पहले स्कूल था, अभी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग बन चुका है। तो मैं वहाँ पे पूरी 30 साल सर्विस करने के बाद, आज पंजाब केसरी में जो लिखा था न्यूज़पेपर में मैं पढ़ा, तो वो 20 ईयर लिखा था। नहीं, मेरी 20 ईयर सर्विस नहीं है, मेरी 30 ईयर सर्विस थी। तो 30 ईयर सर्विस पूरी कंप्लीट करने के बाद जब मैं रिटायरमेंट होकर आया घर में, तो मेरे को एक बड़ा मतलब शौक सा था कि यार, हम आर्मी में अगर अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, आर्मी के जितने भी रिक्रूट्स भर्ती हो करके आते हैं, वो हमारे ही हाथों से निकल के अपनी यूनिटों में जाते हैं। तो जब हम आर्मी में ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो हम अपने गाँव में क्यों नहीं दे सकते। तो मुझे भी एक ऐसे मतलब अच्छा लगा कि मेरे हाथों से ट्रेनिंग पाए हुए लड़के अगर अपने पाँव में खड़े हो जाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राकेश जी, जिन बच्चों को आप भर्ती करवाते हैं, मतलब कि अपने बलबूते पे ग्राउंड पे उनको मजबूत करते हैं, उनके परिवार फिर आपसे मिलते होंगे? हाँ, मिलते हैं, आते हैं, मिलते हैं, अच्छा लगता है मेरे को भी।
प्रैक्टिस देता हूँ, प्रैक्टिस इतनी देता हूँ कि वो आर्मी में कामयाब हो जाए। आर्मी में मतलब ये नहीं है भी ऐसे दड़ा करके छोड़ दिया, नहीं, वो वहाँ पे खाने के अंदर आने चाहिए। जब तक उसके बिल्कुल ही सिस्टमेटिकली इनको ट्रेनिंग चलती है, पूरा अलग अलग मेथड से मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ, जो कि आर्मी के अंदर आराम से भर्ती हो जाए। तरकेशी जी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ मैं, मेरे को कोई मतलब वैसे एक मेरे को शौक है कि बच्चे अपने पाँव में खड़े हो जाए और नशा मुक्त हो जाए, मतलब ऐसे उल्टे फुल्टे कामों में ध्यान ना जाए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तरकेशी, ये जो आपने मुहिम चलाई है, अगर हमारे माध्यम से नौजवानों के माता पिता सुन रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हो कि वो अपने बच्चे आपके पास भेजें, वो इस गांव से ताल्लुक़ नहीं रखते हों, बाहर से हों, तो क्या आप उनको सिखाएंगे? बिल्कुल, मैं जो आसपास के गांव के आते हैं, हमारे संगवाल हो गया, राजसियानी हो गया, बाकी जितने भी बच्चे मेरे पास आते थे सर, मैं बोला बच्चों आप भी आओ, आप भी हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही गाँव समझ लो, ये जैसे हमारे गाँव के आते हैं आप भी आ सकते हो। मैं मतलब एक मतलब जब मैं किसी से कुछ लेना तो मैं क्यों उनको मैं दूर रखूं, नहीं, पहले आप, उसके बाद हमारा गाँव गुड़ा सलाती है। जी आप हमें ये भी बताएं, अग्निवीर आने के कारण क्या बच्चों में कोई तब्दीली आई? क्या उनका शौक कम तो नहीं हुआ आर्मी में जाने का? नहीं, बच्चों मतलब आते हैं जैसे पहले आते थे मेरे को, अभी भी मेरे पास उतने ही बच्चे आ रहे हैं। तो मैं बोला कोई नहीं बेटे, आप लोग अग्निवीर में आप जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जरूर लॉन्ग सर्विस करेंगे, ये नहीं है कि 4 साल में वापस आ जाएंगे। जब आर्मी में अगर अपना 25% रखा है, तो आप मेरी ट्रेनिंग ली हुई 100% बच्चा जो है 25% के अंदर आएगा। मैं उनको फिट रखता हूँ कि अपना बिल्कुल भी अपना एक्स्ट्रा टाइम में शाम के टाइम पर अपना कीमती समय निकाल करके मैं जरूर जाता हूँ, अपना काम कुम छोड़ करके, नहीं, पहले बच्चे। हमारे जो ख़ानदान में जब हमारे जो परदादा जी थे लैना से, उनका इंडिया गेट में नाम है उनका, अगर आप खड़े होकर के देखेंगे तो जरूर आपको नाम दिखा, जमींदार लैना सिंह। उनके जितने भी हमारे पोतरे हैं अपने पूरे आर्मी में, हमारे जितने भी ताए चाचे सभी आर्मी में, कोई आरटी में, कोई हर जगह, मतलब अपना सभी मतलब आर्मी में पूरी सर्विस करके आए। तो ऐसे ही हम चले गए आर्मी में चले गए, तो अब अपना पीटी कोर में चले गए। पीटी कोर में उनको अच्छी तरह से बच्चों को प्रैक्टिस दिया, उसके बाद फिर रिटायरमेंट होने के बाद मैं अपने गाँव में प्रैक्टिस दे रहा हूँ। अभी तक राकेश जी आपके द्वारा तैयार किए हुए कितने बच्चे जो हैं ट्रेन होके आर्मी में जा चुके हैं? अभी 3 मिला के 20 हो गए। 20 और 2-3 जो है, एक ITB में गया है, एक 2 BSF में, वो छोड़ करके। ठीक है, आप ये जो बच्चा तैयार है, ये 2 महीने में कितना टाइम लगता है? ये मैंने ज़्यादा कंटिन्यू मैं 1.5 महीना गया इनके साथ। 1.5 महीना? हाँ, तो मैंने फिट करके दिखाए और बिल्कुल टाइम के अंदर आए बच्चे। 1-2 बच्चा मतलब ऐसे मैं बोल रहा, छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चे रह गए। एक मेरा इतना अच्छा एक्सीलेंट मारने वाला बच्चा जो है, मेरे पास ट्रेनिंग करने के बाद उधमपुर का, देखो उधमपुर तक का मेरे पास बच्चे आते हैं, तो उधमपुर से आया तो जाकर के थोड़ा सा मोटरसाइकिल के साथ किसी बाइक के साथ टकरा गया, जिस बिल्कुल फिट लड़का था, वो होना था 100% होना था। और ऐसे ही 2-3 केस और भी बच्चे, मतलब हमारे गाँव के उड मंडी का भी एक लड़का और था, जो थोड़ा डॉक्यूमेंट के कारण थोड़ा सा गलती से रह गया। वो इतने अच्छे, उसको पूरा फिट हो रखा था, डोमोसाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी उसको, तो ऐसे डबल राइटिंग हो रखा था, उसके कारण वो रह गया। देखो ये कोई मतलब है, 1.5 महीना कंटिन्यू, वो भी एक्सीलेंट बच्चा था, इतनी अच्छी पूरे उसको बर्सी में गया, वो थोड़ा सा मतलब पूरा उसने अच्छी तरह से फिट हुआ, थोड़ी मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट के डबल राइटिंग के कारण थोड़ा सा रह गया। तो राकेश जी, आने वाले समय में हम ये भी देखना चाहते हैं, जिस प्रकार ये गांव गुड़ा सलाथिया में हम सुनते हैं, बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि 99% नौजवान आर्मी में थे। क्या आपका लक्ष्य ऐसा रहेगा कि इस गांव का हर नौजवान आर्मी में हो, इंडियन आर्मी में हो, बेल्ट फोर्स में हो, जिस प्रकार पहले बुजुर्गों में हम देखते थे? हाँ बिल्कुल ऐसे होगा, आगे भी होगा। हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बहुत मतलब हमारे को एक सीख दी है कि जब हम मतलब अगर बुजुर्ग हमारे आर्मी में सेवा करके आए हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, आगे बच्चे क्यों नहीं करेंगे। ये गुड़ा सलाथिया एक ऐसा है पूरा मतलब आर्मी से भरा हुआ है। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंचा था गांव गुड़ा सलाथिया, मेरे साथ सरपंच जितेंद्र सिंह थे, राकेश सिंह मेरे साथ बैठे हैं। बहुत खुशी होती है ऐसे गांव में आके, ऐसी जगह में पहुंचकर। राकेश सिंह जी का सपना है कि इनके पास आया हुआ हर नौजवान आर्मी में जाए, भर्ती हो, लेकिन कम से कम नौजवान इनके पास आए तो सही। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप अवश्य इस गांव में पधारें।
ये शूरवीरों की धरती है, डुग्गर का चित्तौड़गढ़ इसको कहा जाता है। बाबा असल देव जी का स्थान है। यहाँ राकेश सिंह जी जैसे इंसान हैं जो बिना किसी लालच के बच्चों को तैयार करते हैं और इनके द्वारा बच्चे तैयार किए हुए आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। और आज मेरा आने का मकसद था क्योंकि अग्निवीर में इनके द्वारा जो 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहे जम्मू परिवर्तन। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।